ये जो कल हुआ है ना, आइंदा नहीं होना चाहिए। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने घर में? अगर तुम्हें उसामा अपने शौहर के तौर पर काबिल कबूल नहीं है तो निकलो, जाओ यहाँ से, अपनी माँ के घर जाओ, मनाती रहो मातम सारी उम्र। मेरा बेटा वैसे ही अपनी नाकर्दा गलती की वजह से सख्त सजा भुगत रहा है। ठीक है, मैं चले जाती हूँ। आप उसामा से कहें कि वो मुझे जाने दे। ना ऐसे ही होगा। उसामा खुद इस घर से तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें बाहर निकालेगा। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का। Are you challenging me? तुम जानती हो पढ़ा था, it didn't make sense. So we really need to be able to revise it and send it again. Oh. क्या हो, कोई बात है? कुछ नहीं मामू। नूर चाहती है उसामा कि तुम इसे इजाजत दे दो कि अपने मैके चली जाए चंद दिनों के लिए। समीना भी शिकवा कर रही थी ना कि शादी के बाद से आई नहीं है ये। हाँ तो ठीक है, जाओ, मेरे पास जाओ, इसको लेके जाओ। और अगर समीना भी कहती है कि रुकने को तो, और तुम्हारा दिल चाहे तो रुक जा, नहीं तो ले आना। ठीक है? ठीक है। अच्छा मेहरू, इनकी वलीमे की तारीख भी तय करनी है। नहीं, आई डोंट थिंक दैट्स नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? वलीमा ही तो सब कुछ होता है। और इतने दोस्त रिश्तेदार, वो तो जानती भी नहीं इनकी शादी हुई है। उनको तो खुद नहीं पता। वैसे भी आई डोंट केयर, जो करना है करें। वैसे भी इस घर में हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। एक्सक्यूज मी। फवाद, सामर, ये फवाद। हाँ कर सकता था, लेकिन वो कहते हैं ना, जो आज हो जाए वो बेहतर है। कल का क्या पता, कल हम जिंदा रहे ना रहे। फवाद, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मरूंगा तो मैं भी नहीं, जब तक तुम्हें अपनाने का वादा पूरा ना कर लूं। नहीं,
फवाद, तुम क्यों छोड़ के चले गए हो मुझे? नूर, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है बेटा तुमने? मैंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें ऐसे हुलिये में नहीं देखा। मैं भी शायद जिंदगी में पहली बार कब्रिस्तान गई हूँ खाला। नहीं नवेली दुल्हन, सच संवर के रहा करो। ये क्या है? तुम्हारे कपड़े मैंने संभाल कर रखे थे और शौक से बनाए थे ना तुमने। हाँ, बनाए तो मैंने बहुत अरमानों के साथ थे। तो पहना करो ना मेरी जान। देखो, आइंदा मैं तुम्हें इस ऐसे हुलिये में ना देखूं। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का छोटा सा गिफ्ट। खाला, मुझे ये बताएं कि सजने संवरने से, सारी चीजें पहनने से क्या क्या मेरी आंखों की वहशत और मेरी तकलीफ कम हो जाएगी? इश्क मलंग इश्क है जंग, ये एफर्ट तो तुम्हें खुद करनी होगी नूर। कभी बला है कभी मजा है कभी है दिल। एक बात बताऊं तुम्हें, अगर मरने वालों के साथ मरा जाता तो मैं अब तक मर चुकी होती। लेकिन देखो मुझे, मैं तुम्हारे सामने जिंदा हूं, दुनियादारी भी निभा रही हूँ और अपनी सारी जिम्मेदारी भी पूरी अदा कर। तो मेरी क्या जिम्मेदारी है खाला? सामा, सामा तुम्हारी जिम्मेदारी है। शौहर है वो तुम्हारा, तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत का हकदार, जो इस दुनिया से चले गए बेटा, उनके साथ जीना नहीं छोड़ देते। लेकिन खाला, जो तकलीफ मेरे दिल में बस चुकी है, मैं उसका क्या करूं? मुझे बताइए, मैं क्या करूं? अल्लाह ने इंसान को बहुत मजबूत बनाया है बेटा। तकदीर तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन गम पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मैं बहुत कमजोर हूँ खाला, बदनसीब हूँ मैं, बल्कि मैं मनहूस हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बुरी बात। सही कह रही हूँ खाला।